अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम देखने जा रहे हैं जी बास्केटबॉल, और ये स्टाइल डिफरेंट है जो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। उसकी फाइल है बास्केटबॉल की, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। उसकी लुक जो है वो डिफरेंट है, और ये भी दोनों यूज़ होते हैं जी, वो भी यूज़ करते हैं तो ये भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी बाय स्टाइल लेयर्स में। मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में मैं मोस्टली तकरीबन थोड़ा सा शॉर्टली जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा किट का, उसके अंदर 3D है, ठीक है। बाकी तो जो नीचे है वो सारा स्टाइल कलर है, ठीक है। ये देखें, ये एक फ़िल्टर है, ठीक है, जिसके मतलब जब भी किसी किट के अंदर हम अपना डिज़ाइन ऐड करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली है ये कॉपी ही है, नॉर्मल की है, चेक करें जी, ठीक है। मैंने अभी फ़िल्टर थोड़ा सा ना फ़िल्टर को ख़त्म किया ताकि आपको पता चले ये लेयर कैसे बनी हुई है। इसको टोटली ये वाइट किट को टोटल ब्लैक करके इनके ऊपर इसके ऊपर भी फ़िल्टर लगा हुआ जी, ठीक है। इसी की कॉपी लेके इसको ब्लैक किया हुआ, इसको हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जिसे ग्रीन का, और जो सेकंड वाली है उसको करते हैं लीनियर बर्न का, ये वाला, ठीक है। और जो ये नीचे है ये ऊपर हम इसको कलर दे देते हैं जी, ठीक है। और ऐसे ही सारी लेयर्स को ट्रेस आउट करके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम उनकी ज़्यादा लेयर बना के उनके अंदर डिज़ाइन ऐड कर देते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले जी बेल्ट का डिज़ाइन देखते हैं। अब सबसे पहले ये है कि आपके पास जो डिज़ाइन आइडिया है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी, या कोई पिक्चर उठा लें या कोई भी ट्रेस आउट कर लें कोरल में, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, सॉरी। तो जिधर भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसके हिसाब से आपने चलना, ठीक है। तो जो पहली लेयर है बेल्ट की है, उसके बाद सेकंड है जी हिप, राइट हिप, जो लेग है शॉर्ट की राइट लेग है, ठीक है। उसके बाद है जी लेफ्ट वाली है, ठीक है। उसके बाद है जी टॉप है, ठीक है। ऐसे ये सारी लेयर्स हैं। तो हमने डिज़ाइन को फिट करना, मैंने जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट लेके चलने लगा हूँ जी, मैं इसको लेके जाने लगा हूँ शॉर्ट के डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो लेयर है फर्स्ट वाली, इसमें डिज़ाइन ऑलरेडी एडिड है, ठीक है, सॉलिड कलर एडिड है। अगर आपने खुद से कोई कलर दोबारा ऐड करना है तो आप जो ऑलरेडी लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं इनको डिलीट करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, नई लेयर ऐड हो जाएगी यहाँ से ऑप्शन में, ठीक है। क्रिएट न्यू फ्लायर, न्यू फुल और एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर ऐड कर देंगे। सॉलिड कलर जो भी हमने ऐड करना, ब्लैक किया, ओके किया, और इसको सेव करवा दिया। कंट्रोल एस प्रेस करना है तो मेन टैब में जाके देखते हैं जी, जो हमारा बेल्ट है वो ब्लैक हो चुका है। उसके बाद लेफ़्ट वाला जी, लेफ़्ट वाले में ऑलरेडी डिज़ाइन एडिड है, ठीक है। ये डिज़ाइन आप जो है इसको ट्रेस आउट करके इलस्ट्रेटर से सीधा कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। अगर कोरल में आप काम करते हैं तो कोरल के अंदर से आपको ये चीज़ जो है एज अ PNG सेव करवा के इधर लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ जो हैं ये PNG हैं, ठीक है, इमेजेस हैं विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये लोगो लगा हुआ, ठीक है। तो इधर आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी योर लोगो, ठीक है। तो टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक, अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल T प्रेस करेंगे टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, एंटर प्रेस करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखने लगा हूँ जी योर लोगो, ठीक है। तो बेसिकली डिज़ाइन का जो हमारा कलर कम्बिनेशन है ब्लैक वाइट है, तो मैं इसको इसके हिसाब से करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद साइज़ बड़ा करते हैं जी। एंटर प्रेस किया, एडजस्ट हो गया जी। इसकी पोजीशन ये कर लेते हैं, कंट्रोल S प्रेस किया तो फाइल को सेव करवा लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखते हैं जो मेन हमारी लेयर है। जब तक ये 100% सेव नहीं हो जाएगा तब तक जो पीछे मेन लेयर है उसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो चेक करें जी, हमारा जो हमने चेंज किया वो हमारी परफेक्टली डन हो गई है। उसके बाद जो निचली लेयर है जी टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो टी शर्ट डिज़ाइन अब हम ब्लैक एंड वाइट में चल रहे हैं,
ठीक है, तो इसके अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो जो बैकग्राउंड कलर है जी, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और जो ऊपर टेक्स्ट है, ये TE का टेक्स्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको फ़िल्टर लगे हुए हैं जी, तो आप भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करना है, राइट साइड पे डबल क्लिक करना आपने एफेक्ट्स के ऊपर, अगर नहीं भी लगा तो फिर भी इसी पोजीशन पे आपने करना है। तो ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक लगी हुई है, इसको जी ग्रे कलर की हम इसको दे देते हैं ब्लैक कलर की, क्योंकि हमने जो इनसाइड ब्लैक कलर की सॉरी नज़र नहीं आएगी, इसको ग्रे कलर की या वाइट कलर की लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, तो डबल स्ट्रोक लगी हुई है, एक स्ट्रोक को बंद कर देते हैं हम, तो ओके करते हैं जी। ठीक है, तो इसमें हमने कलर कैसे फिल करना है, ये स्मार्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, लेयर के अंदर आ जाएंगे। अब इधर हमने इसको वाइट फिल आउट करवाना है, तो जो भी ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे कलर नज़र आ रहे हैं, एक्स के साथ जो है हम कलर स्विच करते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो भी आपने कलर फिल करना है उसको नीचे लेके जाना, कंट्रोल बैक स्पेस जो है ना वो सॉरी फिल कर देना, लेकिन ये इसकी पहले सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। कंट्रोल प्लस करके रखेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसने सिलेक्शन उठा लिया जी TCE की। तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो जो मैंने वाइट कलर नीचे लेके गया था वो फिल हो गया। तो फिर कंट्रोल D प्रेस करेंगे, डी सिलेक्ट के लिए कंट्रोल S करवा देंगे कि हमने यही कलर रखना है, तो इस लेयर को कट कर देंगे। तो जो हमारा कलर था रिक्वायर्ड वो चेंज हो गया। इधर भी कंट्रोल S प्रेस करेंगे, तो देखते हैं जी मेन लेयर के अंदर क्या सूरत हाल है। लेकिन जब तक ये सेव नहीं होगा तब तक जो पीछे मेन लेयर है उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी जी। ठीक है, तो इसके लिए 3D मॉकअप्स पे आपने काम करना है, तो PC भी थोड़ा सा आपको अच्छा चाहिए। चेक करें जी, तो परफेक्ट हो गया जी। तो इसमें अब नंबर का कलर आ गया जी, तो नंबर का कलर देखते हैं हम जी। तो नंबर का कलर कैसे चेंज करना है जी, ये T24 लगा है, वो कह रहा है जी आपका फॉन्ट मिस है, तो इधर हम फॉन्ट रिप्लेस करते हैं जी। बेसिकली मेरे पास थोड़े से उर्दू के फॉन्ट भी हैं जी, इस वजह से तो कोई भी फॉन्ट चले, यही रख लेते हैं जी। तो फॉन्ट का जब भी आपने कलर चेंज करना फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है, अगर इधर नज़र नहीं आता तो आपने लेयर को सिलेक्ट करना है और टी प्रेस करना, टॉप पे भी आ जाएगा जी, टॉप पे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं आपके इसके सेव करने के, तो मैंने इसको कंट्रोल एस प्रेस किया जी। देखते हैं हमारे मेन लेयर के अंदर क्या चेंजिंग हुई है या अभी तक नहीं, लेकिन इधर जब तक इधर फाइल जो है 100% सेव नहीं होगी, जो मेन लेयर है उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी जी। तो परफेक्ट, तो शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा जो डिज़ाइन है जी हम उसको फ्रंट पे भी ऐड करते हैं जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जो है इसको कॉपी करते हैं। लेयर सिलेक्ट है हमारी ऑलरेडी, कंट्रोल C प्रेस किया, लेकिन इसको अगर आपने थोड़ा सा लाइट करना है तो रास्टराइज कर ले। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लें, लेयर को, लेयर कॉपी हो गई है जी। तो फ्रंट पे चलते हैं, कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट करेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है जी वो इधर आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ऐसे हो जाए और एक और इसकी कॉपी लगाएं, कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो लेयर की जो है वो कॉपी लग जाएगी। ठीक है, और इसको फ्लिप करवाना है तो ये फ्लिप का ऑप्शन है जी सामने, बिल्कुल फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली सादे अल्फाज में हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे पास अब नंबर है जी, नंबर का मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कलर जो हमारा डिफरेंट हो जाए, तो बिल्कुल सेम जो पहले जैसे हमने पहले किया था कि लेयर के ऊपर रखेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे और इधर से एक्स के साथ कलर स्विच करेंगे, नीचे लेके जाएंगे कलर को, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे और ग्रे कलर उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से ऐसे ऐड करवा सकते हैं अगर आपने फॉन्ट लगाया हुआ है। ठीक है जी, अब देखें क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डिज़ाइन की लेयर है वो ऊपर है और जो TCE की लेयर है वो नीचे है, तो हम इस लेयर को उठाएंगे, ऐसे ड्रैग करते हुए सबसे टॉप पे ले जाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो नीचे रह जाए। ठीक है, तो परफेक्ट हो गया जी। इसको कंट्रोल S प्रेस करते हैं, सेव करवाते हैं, हमारा डिज़ाइन भी ऐड हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपना कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। उसके लिए यही है कि आप एक स्क्वायर डब्बा बना लें, उसके अंदर अपना डिज़ाइन रखें और एज अ PNG उसको सेव करवा के यहाँ पे ले आएँ जी। तो हमारा बास्केटबॉल का जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली डन हो गया जी। जो पिछली वीडियो थी बास्केटबॉल के अंदर जी, उसमें जो साइडों पे जो आर्म होल थे इधर रिब लगी हुई है, लेकिन ये सिंपली फोल्ड किया हुआ है, इसमें इसके अंदर रिब ऐड नहीं है जी। तो मोस्टली भाईजान जो है अक्सर वो फिर पासवर्ड का पूछते हैं यार। तो पासवर्ड मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि पासवर्ड जो है वो हर वीडियो के एंड पे तकरीबन पासवर्ड है मैं बता के फिर वीडियो का एंड करता हूँ जी। लेकिन भाई वीडियो देखते नहीं है मुकम्मल, और कमेंट में पूछते हैं कि भाईजान इसका पासवर्ड या नो पासवर्ड। ठीक है, तो काइंडली पहले वीडियो को कंप्लीट जो है उसको देख लिया करें, उसी के अंदर आपको वीडियो के अंदर ही हर पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बास्केटबॉल, इसको 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं आपने स्मॉल में लिखने हैं। ठीक है, कैपिटल के अंदर नहीं लिखने। तो कैपिटल के अंदर मेरे पास फॉन्ट ही कुछ इस तरह का जी, स्मॉल नहीं लिखा जा रहा। तो ये पासवर्ड है जी, बास्केटबॉल 2। ठीक है, स्टाइल 2 है लेकिन मैंने जस्ट 2। ये पासवर्ड आप ऐड करके इसको अनजिप करके फाइल को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर डिज़ाइन फिट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।